ईश्वर ने कहा ब्रह्मांड हरे, तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी के स्वामी हो। लोकहित के कार्य में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी दृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है। किंतु सुरश्रेष्ठ गण, मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार के विरक्त ही रहता हूँ और योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग स्तर पर है, आत्मा अपने आत्मा में भ्रमण करता है, आनंद मानता है, निरंजन माया से निर्लिपित है, जिसका शरीर अवधूत दिगंबर है, जो ज्ञानी आत्मदर्शी और कामना शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जो भागों से दूर रहता है तथा जो सदा अपवित्र और अमंगलेश्वरधारी है, उसे संसार में कामने से क्या प्रयोजन है। ये इस समय मुझे बताओ तो सही, मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही योग्य योग को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना परहेज बंधन से बंधना है, इसे बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ का स्वार्थ है। उसका भली भांति चिंतन करने के कारण मेरे लौकिक स्वार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती है। तथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा है उसे करूँगा। तुम्हारे वचनों का गरिष्ठ मानकर तो अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूंगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। परंतु मैं जैसी नारियों को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा और जैसी शर्त के साथ करूंगा, उसे सुनो। हरे ब्रह्मांड में अब जो कुछ कहता हूँ वह सर्वथा उचित ही है। जो नारी मेरे तेज को विवाद पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा। जब मैं कामासक्त हूँ तब उसे भी कामिनी के रूप में ही मेरे पास रहना होगा। वेद वेता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योतिष स्वरूप सनातन शिव का मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता रहूँगा। ब्रह्मांड उस सदा शिव को चिंतन में जब मैं न लगा हूँ, तभी उस भामिनी के साथ मैं समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी, वह जीवित न रह सकती है। उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु और मैं तीनों ही ब्रह्मा स्वरूप शिव के अंशभूत हैं, अतः महाभागगण हमारे लिए उनका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। कमलासन उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह की भी कर लूंगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। अतः तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। ब्राह्मण उसमें भी मेरी यह और शर्त है, उसे तुम सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास हुआ होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैंने और ने मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैं विनम्र होकर बोला, नाथ महेश्वर प्रभु, आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है, वैसे ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नपूर्वक कह रहा हूँ। साक्षात सदाशिव की धर्मपत्नी जो उमा है, वे ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई है। प्रभु सरस्वती और लक्ष्मी ये दो रूप धारण करके वे पहले ही यहाँ आ चुकी है। इनमें लक्ष्मी तो श्री विष्णु का प्राण वल्लभा हो गई और सरस्वती मेरी अब हमारे लिए वे तीसरी रूप धारण करके प्रकट हुई है। प्रभु लोकहित का कार्य करने की इच्छा वाली देवी शिवा दक्ष पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुई है। उनका नाम सती है। सती ऐसी आप भार्या हो सकती है जो सदा आपको सती के आपके लिए हितकारिणी हो। देवेश माँ तेजस्विनी सती आपके लिए आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही है। महेश्वर आप उन्हें वर देने के लिए जाइए, कृपा कीजिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें उनकी तपस्या के अनुभव वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। शंकर भगवान विष्णु की मेरी तथा इन संपूर्ण देवताओं की ये इच्छा है, आप अपनी शुभ दृष्टि में हमारी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिसमें हम आदरपूर्वक उस उत्सव को देख सके। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाली परम मंगल होगा और सबकी सारी चिंता मिट जाएगी, इसमें संशय नहीं है। तदंतर मेरी बात समाप्त होने पर लीला विग्रह धारण करने वाले भक्तवत्सल महेश्वर मधुसूदन अच्युत्य ने इसका समर्थन किया। तब भगवत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर हम दोनों उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नी का तथा देवता और मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न हो अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
सती के शिव के वर की प्राप्ति तथा भगवान शिव का ब्रह्मा जी के दक्ष के पास भेजकर सती का वर्ण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने उधर सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को तिथि को उपवास के भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रता पूर्ण होने पर नवमी तिथि को दिन में ध्यान मगन हुई सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर एवं गौरवर्ण का था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। भला बाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नीलम चिन्ह दृष्टिगोचर होता था। उनके 4 भुजाएं थे। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रह्मा कपाल, वर तथा अभ्य धारण कर रखे थे। भस्म में अंगराग से उनका सारा शरीर उदासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक पर शोभा बढ़ा रहे थे। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वे महान लावण्य के धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान एवं आह्लाद जनक थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेवों के तिरस्कार कर रही थी तथा उनकी आकर्षित स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या के पुंज का फल प्रदान करने वाले महादेव जी ने उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत में बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए कोई वर मांगो। तुम्हारे मन को जो अभिष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने जगदीश्वर महादेव जी यद्यपि सती के मनोभाव को जाने थे तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो। पर सती लज्जत से अधीन हो गई थी, इसीलिए उनके हृदय में जो बात उसे वे स्पष्ट शब्दों में कह न सकी। उनका जो अभिष्ट मन था वह लज्जा से आच्छादित हो गया। प्राण वल्लभ शिव की प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेमगन हो गए। इस बात को जानकर भक्तवत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रता पूर्वक बारंबार कहने लगे, वर मांगो, वर मांगो। सतपुरुषों के आश्रय भूत अंतर्यामी शंभु सत्य की भक्ति के वशीभूत हो गए थे। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी का, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल न सके। भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी न कर पा रही है, तब वे स्वयं ही उनसे बोले, देवी तुम मेरी भार्या हो जाओ। अपने अभीष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंद मग्न हो सती चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि वे मनोवांछित वर पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुका भक्तवत्सल शिव से बारंबार कहने लगी। सती बोली, देवादिदेव महादेव प्रभो जगतपते, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद सती की यह बात सुनकर भक्तवत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखकर कहा, प्रिय ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्तिपूर्व विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो माता के पास लौट गई। इधर भगवान शिव भी हिमालय आने पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। देव वर्षे फिर उन मन को एकाग्र करके लौकिक गति की आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत उनके सामने जा खड़ा हुआ। तात हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वही वे सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। देवर्षि सरस्वती के सहित मुझे आया देख सती के प्रेम पास में बंधे हुए शिव उत्तम उत्सुकता पूर्व बोले। शंभु ने कहा, ब्रह्मांड में जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि पर कर बैठा हूँ, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही सत्वत सा प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। इसके निंदा व्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभिष्ट वर देने की घोषणा की है। ब्रह्मांड तब उसने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। यह सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दाक्षायणी सती मुझसे बोली, जगतपते, आप मेरे पिता के सूचित करके वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्रह्मांड उसकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। विधाता तब सती अपने माता के घर चली गई और मैं यहाँ चला गया। इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो कि जिसे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या दान कर दे।
उनके इस प्रकार से आज्ञा देने पर मैं करती हो प्रसन्न हो गया तथा उन भक्तों विश्वनाथ ने इस प्रकार बोला, मुझे ब्रह्मा ने कहा है भगवान शंभो, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। वह शब्द वह इसमें मुख्यतः देवताओं और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से भी मैं उनके सामने आपका संदेश कर दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी से ऐसा कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचा। नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान विधाता बताइए, जब सती घर पर लौट आई तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया? ब्रह्मा जी ने तपस्या करके मनोवांछित से वर पाकर सती जब घर को लौट गई तो वहाँ उन्होंने माता पिता के प्रणाम किया। सती ने अपने सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलाए। सखी ने यह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर के वर की प्राप्ति हुई है। वे सती के भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए। सखी के मुख से सारा वृतांत सुनकर माता पिता बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उदार चेता दक्ष और महा मनस्विनी वीरिने ने ब्रह्मा को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया तथा अन्य अंधों और दीनों को भी धन बांटा। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता वीरिणी ने उसका मस्तक छूंगा और आनंद मगन होकर उसकी बार प्रशंसा की। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्म योग्य में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़े कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं। महादेव जी प्रश्न होकर आए थे वर्त पर वे तो चले गए, अब मेरी पुत्री के लिए वे फिर कैसे यहाँ आएंगे? यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो यह भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि वे इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री का ग्रहण न करे तो ये मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए प्रजापति के सामने मैं सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुआ। मुझ पिता को आया देख दक्ष प्रणाम करके विनती भाव से खड़े हो गए। उन्होंने मुझे शंभु को यथा योग्य आसन दिया। तदंतर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा तो मैंने सब बातें बताकर उनसे कहा, प्रजापति भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय तुम्हें तो मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ करते हो उसका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वे भी सती को आराधना करते हैं। इसलिए दक्ष भगवान शिव के लिए भी संकल्प प्रकट हुए। अपने इस पुत्र को तुम अविलंब उनकी सेवा में सौंप दो, इससे तुम गर्भवती हो जाओगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगा, फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी यह पुत्री उनके हाथ में दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। वे अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, पिताजी ऐसा ही होगा। उन्हें तब मैं अत्यंत हर्षित हो वहाँ से उस स्थान को लौटा जहाँ लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव बड़े उत्सुकता के साथ मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति भी पूर्ण काम हो गए। वे इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पीकर अगा गए हो। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनि सहित भगवान शिव के दक्ष के घर जाना। दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा सती और शिव का विवाह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नता पूर्व उनके पास गया। उनसे इस प्रकार बोला, वह शब्द और सत्य के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कार्य को वे अपने लिए असाध्य मानते थे उसे सिद्ध हुआ समझिए। दक्ष ने कहा कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथ में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई है। शिव के साथ सती का विवाह हो, यह कार्य तो मुझे स्वतः ही अभिष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। मेरी पुत्री स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है और इस प्रकार इस समय शिव जी भी मुझसे स्त्री के विषय में अन्वेषण पूछताछ कर रहे हैं। इसीलिए मुझे अपना कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथ में देनी चाहिए। विधाता मैं भगवान शंकर शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारे, उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी यह पुत्री दे दूंगा। वह शब्द मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही तथा आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। मुने मेरी यह बात सुनकर भक्तवत्सल रुद्र लौकिक गति का आश्रय ले हंसते हुए मुझसे बोले, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और
नारद के साथ दक्ष के घर चलूंगा। अतः नारद का स्मरण करो, अपने अपने मरीचि आदि मानस पुत्र को भी बुला लो। विदे मैं उन सब के साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूंगा। मेरे पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे। नारद लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए। भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारे और मरीचि आदि पुत्रों का भी स्मरण किया। मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरी सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उस समय तुम सब लोग हर्ष से उत्फुल्ल हो रहे हो थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों को सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिक तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हुए तुरंत वहां आ गए। तदंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 13 के तिथि में रविवार को पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं को साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में देवताओं ने और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं ने मुनियों तथा आनंद मगन मन वाले प्रमथ गणों का रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्रकला आदि सबके सब उनके लिए यथा योग्य आभूषण बन गए। तदंतर वेग से चलने वाले बलवान बलिवर्ध नंदिकेश्वर आरूढ़ हुए। महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं के साथ लिए अक्षर भर में प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के घर जा पहुंचे। वहां विनती चित्त वाले प्रजापति दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए। उस समय उनके समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो गया था। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सुश्रेष्ठ शिव को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं ही मुनियों के साथ कर्म से बैठ गए। इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उन सबके साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले आए। उस समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु को मेरा ब्राह्मणों को देवताओं को और समस्त शिवगणों को भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उन सबको यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझे पिता से मेरे चरणों प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, प्रभु आप ही वैवाहिक कार्य कराइए। तब मैं भी हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा करके उठा और वहाँ सारा कार्य कराने लगा। तदंतर ग्रहों के बल से युक्त शुभ लगन मुहूर्त में दक्ष ने हर्ष पूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृषध्वज भी वैवाहिक विधि से सुंदर दक्ष कन्या के पाणी ग्रहण किया। फिर मैंने श्रेय तुम तथा अन्य मुनियों ने देवताओं ने और प्रमथ गणों भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार की स्तुति द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गान के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगलमय निकेतन बन गया। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा, श्री द्वारा शिव तत्व का वर्णन, शिव का ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान तथा शिव और सती का विदा और कैलाश पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार वस्तुएं दहेज में दी। यह सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी ने भगवान विष्णु शंभु के पास हाथ जोड़ खड़े हुए और यूं बोले, देव देव महादेव दया सागर। बोले महादेव जी भगवान की जय हो। प्रभोतात आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी सबकी माता है। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों को दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन श्रुति का कथन है। आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाले सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात सती नील वर्णा तथा आप गौरव वर्णा है, उसे उल्टे और नील वर्ण तथा लक्ष्मी गौर वर्णा है। नारद, मैं देवी सती के पास आकर ग्रह सूत्रों को विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा। मुझ आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़ा
हर्ष हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की है। उस समय वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाले इस वह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा। तदंतर भगवान विष्णु बोले, सदा शिव मैं आपकी आगे से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता तथा दूसरे दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। भगवान भगवान आप प्रधान और अप्रधान प्रकृति और उससे अतीत है। आपके अनेक भाग है, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योतिर्मय स्वरूप वाले आप परमेश्वर को ही हम तीनों देवता अंश है। आप कौन है, मैं कौन हूँ और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा का ही ये तीन अंश है जो सृष्टि पालन और श्रृंगार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीला पूर्वक शरीर का धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्मा रूप से एक है। आप ही सुगुण ब्रह्मा है और हम ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके वश है। जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव मस्तक गिरवा आदि नाम धारण करते हैं, तथापि उस शरीर से वे भिन्न नहीं है, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग है, जो ज्योतिर्मय आकाश के समान सर्वव्यापी एवं निर्लेप स्वयं ही अपना धाम पुराण कुटिस्थ अव्यक्त अनंत नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित निर्विशेष ब्रह्मा है। वही आप शिव है, तो आप ही सब कुछ ब्रह्मा जी के कहते हैं। मुनीश्वर भगवान विष्णु की ये बात सुनकर महादेव जी के बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर उस विवाह के यज्ञ के स्वामी यजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लौकिक गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए। मुझे ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, ब्रह्मांड आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया है। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं, बताइए आपको क्या दक्षिणा दूँ? सूर्यज्येष्ठ आप उस दक्षिणा के मांगिए। महाभाग यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो मैं भी शीघ्र कहिए, मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मुने भगवान शंकर का वचन सुनकर मैं हाथ जोड़ विनम्र चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, देवेश यदि आप प्रसन्न हो और महेश्वर यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो प्रसन्नतापूर्वक जो बात करता हूँ उसे आप पूर्ण कीजिए। महादेव आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहे, जिससे आपके दर्शन से मनुष्य का पाप धुल जाए। चंद्रशेखर आपका सानिध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूंगा, यह मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की 13 को पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाए, विपुल पुण्य की बुद्ध वृद्धि और समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भगा वनंत्या कानी अथवा रूपहीन हो वह भी आपके दर्शन मात्र से ही अवश्य निर्दोष हो जाए। मेरी ये बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी। इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्नचित्त से कहा, विधाता ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत में हित के लिए अपनी पत्नी के सती के साथ वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी असुर रूपिणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष के विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने के लिए उदित हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुका हाथ जोड़ भगवान वर्षोध्वज की प्रेम पूर्व स्तुति की। फिर श्री विष्णु समस्त देवताओं मुनियों और शिवगणों को नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। तदंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती को वृषभ की पीठ पर बिठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हो वे प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले। भगवान शंकर के समीप वृषभ पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हास वाली सती अपने नील श्याम वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी। उस समय उन नव दंपति को शोभा देख श्री विष्णु आदि समस्त देवता मरीचि आदि महर्षि तथा दूसरे लोग ठगे से रह गए, हिल डुल भी न सके तथा दक्ष भी मोहित हो गए। तत्पश्चात कोई बाजे बजाने लगे और कोई दूसरे लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नता पूर्वक शिव के कल्याणमय उज्ज्वल यश का गान करते हुए उन्हीं के पीछे पीछे चले। भगवान शंकर ने बीच रास्ते में दक्ष को प्रसन्न पूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेमाकुल हो परमत गणों के साथ अपने धाम को जा पहुंचे। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था तो भी वे बड़ी पत्नी के साथ भक्ति के साथ पुनः उनके साथ ही हो लिए। तो उन सब देवताओं ने प्रमत गणों के तथा अपनी पत्नी सहित पत्नी सती के साथ हर्ष भरे हुए संपूर्ण हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने
कैलाश कैलाश धाम में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों तथा दूसरे लोगों को बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसन्नतापूर्वक विदा किया। शंभु के आगे ले वे विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता की छाप लिए अपने अपने धाम को चले गए। सदा शिव को चिंतन करने वाले भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या के सती के साथ विहार करने लगे। सूर्य कहते हैं, मुनियों, पूर्व काल में स्वयंभू मनंतरे भगवान शंकर का और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह दिया। जो विवाह काल में यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य में आरंभ भगवान शंकर की पूजा करके शांति चित्त से इस कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन में बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है और दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस शुभ उपाख्यान को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख सौभाग्य की सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुण संपन्न साध्वी स्त्री तथा पुत्रवती होती है। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। हर हर शंभु, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर शंभु, बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो।